दिवाली, ये शब्द सुनते ही खुशी और उत्सुकता छा जाती है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसका कोई मुकाबला नहीं। पूरे भारत में और दुनिया भर में जहां भी भारतीय रहते हैं, ये रंग बिरंगे रंगों, जगमगाती रोशनियों और खुशियों से भरे जश्न का समय होता है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो हमारी सभी इंद्रियों को जगा देता है। सोचिए, हवा में चारों तरफ स्वादिष्ट खुशबू फैली हुई है, पटाखों की आवाजें रात के आसमान को रंग रही हैं और चारों तरफ ढेर सारी मिठाइयां हैं। ये है दिवाली, रोशनी का त्योहार। एक ऐसा जश्न जो न सिर्फ हमारे घरों को बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन करता है। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये वो समय होता है जब परिवार और समुदाय एक साथ आते हैं। वे कहानियां बांटते हैं, हंसी मजाक करते हैं और साथ रहने की गर्माहट का आनंद लेते हैं। दिवाली सभी धर्मों से ऊपर है। ये जिंदगी का जश्न है, बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है और उम्मीद और नई शुरुआत की ताकत का प्रतीक है। इस त्योहार का जादू सिर्फ इसकी भव्यता में नहीं है, ये उन छोटी छोटी अंतरंग पलों में छिपा है। ये एक दिए की टिमटिमाती लौ है जो उम्मीद और ज्ञान का प्रतीक है। ये ताश के खेल पर हंसी मजाक है। ये आशीर्वाद देने और पाने की खामोशी में छिपी संतुष्टि है। दिवाली सोचने का समय है, ये जश्न मनाने का समय है। ये अपने अंदर और अपने आसपास के उजाले को अपनाने का समय है। दिवाली की शुरुआत कब हुई, ये बात इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है, जो 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये प्राचीन त्योहार भारतीय परंपरा और आध्यात्मिकता की जड़ों में बसा हुआ है। ये एक ऐसा जश्न है जो प्रकृति के साथ, फसल के चक्रों के साथ और प्रकाश और अंधकार के शाश्वत नृत्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। दिवाली का इतिहास हमें प्राचीन कृषि पद्धतियों तक ले जाता है। ये फसल के मौसम के अंत का प्रतीक था। किसान साल भर की अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देते थे। वे आने वाले साल में समृद्धि की प्रार्थना करते थे। यह त्योहार साल की सबसे अंधेरी रात, अमावस्या की रात को मनाया जाता था। यह अंधेरा शाब्दिक और आलंकारिक रूप से प्रकाश के महत्व की याद दिलाता था। सदियों से दिवाली का स्वरूप बदलता रहा है। यह कई कहानियों और देवी देवताओं से जुड़ गया। हर कहानी ने इस त्योहार की समृद्ध परंपरा में अपना अलग रंग और महत्व जोड़ा। आज हम जो त्योहार मनाते हैं वो इन प्राचीन परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण है। ये भारत की अटूट भावना का जीवंत प्रमाण है। दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत का जश्न है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि यह जीत उम्मीद और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों से जुड़ा हुआ है। पीर ही दर पीर ही चली आ रही ये कहानियां दिवाली की आत्मा है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है भगवान राम के अयोध्या लौटने की कहानी। 14 साल के वनवास के बाद राम, उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण राक्षस राजा रावण को हराकर घर लौटे। अयोध्या के लोगों ने दियों की पंक्तियां जलाकर उनकी वापसी का जश्न मनाया, जिससे पूरा राज्य जगमगा उठा। एक और कहानी भगवान कृष्ण की है, जो अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अत्याचारी राजा नरकासुर को हराकर 16,000 बंदी राजकुमारियों को मुक्त कराया था। उनकी जीत के दिन को भारत के कई हिस्सों में दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दिवाली धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को भी सम्मानित करने का दिन है। ऐसा माना जाता है कि इस रात लक्ष्मी उन घरों में जाती हैं जो साफ सुथरे, अच्छी तरह से रोशन और भक्ति से भरे होते हैं और वहां रहने वालों पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। ये कहानियां हालांकि अपनी कथाओं में अलग अलग हैं, लेकिन एक ही बात कहती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सबसे बुरे समय में भी उम्मीद की जीत होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। भाग 4, परंपराओं का ताना बाना। पूरे भारत में दिवाली। भारत की तरह ही दिवाली भी विविधता का त्योहार है। हालांकि त्योहार का सार वही रहता है, लेकिन हर क्षेत्र इसे अपने अनोखे अंदाज में मनाता है और उत्सव में अपने स्थानीय रंग और परंपराएं जोड़ता है। उत्तर भारत में दिवाली रामायण से जुड़ी हुई है। लोग राम की अयोध्या वापसी के खुशी के माहौल को फिर से बनाने के लिए अपने घरों को सुंदर रंगोली से सजाते हैं और पटाखे जलाते हैं। लड्डू और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयां
परिवार और दोस्तों के साथ बांटी जाती है। पश्चिम बंगाल में दिवाली काली पूजा के साथ मनाई जाती है, जो देवी काली को समर्पित एक त्योहार है जो शक्ति स्वरूपा है। भक्त देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना करते हैं और पटाखे जलाते हैं। दक्षिण में तमिलनाडु में दिवाली को शुद्धिकरण और नई शुरुआत के दिन के रूप में मनाया जाता है। लोग सूर्योदय से पहले तेल मालिश करते हैं, जो नकारात्मकता को दूर करने और समृद्धि का स्वागत करने का प्रतीक है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के सूर्य से सराबोर तटों तक दिवाली पूरे भारत को प्रकाश, उम्मीद और बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न में एकजुट करती है। भाग 5 आधुनिक दिवाली, परंपरा और बदलाव का मेल। दिवाली हालांकि प्राचीन परंपराओं में निहित है, लेकिन यह कोई स्थिर त्योहार नहीं है। यह सदियों से विकसित होता रहा है। आज की दिवाली बदलते समय को दर्शाती है, जो सदियों पुरानी रीतियों को आधुनिक संवेदनशीलता के साथ जोड़ती है। जबकि दिए जलाने, उत्सव के लिए पकवान बनाने और उपहारों का आदान प्रदान जैसी पारंपरिक प्रथाएं अभी भी दिवाली का केंद्र बनी हुई हैं। आधुनिक समारोहों में अक्सर समकालीन तत्व शामिल होते हैं। तकनीक का उपयोग, खासकर सोशल मीडिया, उत्सव का एक अभिन्न अंग बन गया है। लोग बधाई संदेश, तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं। वे दुनिया भर में अपनों से जुड़ते हैं। उपहार देने की अवधारणा भी विकसित हुई है। जबकि पारंपरिक मिठाइयां और मेवे अभी भी लोकप्रिय हैं, लोग तेजी से विचारशील और व्यक्तिगत उपहार चुन रहे हैं। अनुभव, धर्मार्थ दान और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प लोकप्रिय हो रहे हैं। इन आधुनिक प्रभावों के बावजूद दिवाली का सार अपरिवर्तित रहता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और आशा और नवीनीकरण की स्थायी भावना का जश्न मनाता है। भाग 6 सतत रूप से जश्न मनाना, एक बढ़ती जागरूकता। हाल के वर्षों में त्योहारों, विशेषकर दिवाली के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ी है। पटाखों का व्यापक उपयोग, जबकि देखने में शानदार होता है, ध्वनि और वायु प्रदूषण में योगदान देता है। यह जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। शुक्र है, दिवाली को अधिक टिकाऊ तरीके से मनाने की दिशा में एक आंदोलन बढ़ रहा है। लोग अपनी पसंद के प्रति जागरूक हो रहे हैं और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुन रहे हैं। बिजली की रोशनी के ऊपर मिट्टी के दियों का उपयोग, प्लास्टिक की सजावट के ऊपर प्राकृतिक सजावट का चुनाव और पटाखों में कमी, ये सभी सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। कई संगठन और समुदाय सक्रिय रूप से स्थायी दिवाली समारोहों को बढ़ावा दे रहे हैं। वे जागरूकता अभियान चलाते हैं, वे पर्यावरण के अनुकूल सजावट बनाने पर कार्यशालाएं प्रदान करते हैं, वे लोगों को जिम्मेदारी से जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक हरित दिवाली की ओर यह बदलाव उत्साहजनक है। यह हमारे ग्रह के प्रति जिम्मेदारी की बढ़ती भावना को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि रोशनी का त्योहार आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल बना रहे। भाग 7 दिवाली की अदम्य भावना। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह मानव भावना के लचीलापन, आनंद की क्षमता और एक उज्जवल कल के लिए उसकी शाश्वत आशा का कालातीत उत्सव है। यह आशय एक अनुस्मारक है कि सबसे बुरे समय में भी हमारे भीतर का प्रकाश हमेशा चमकने का रास्ता खोज लेगा। एकता का संदेश आज के दौर में खास तौर पर प्रासंगिक है। दिवाली धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। यह लोगों को साझा मूल्यों और आकांक्षाओं के उत्सव में एक साथ लाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम मानवता के सामान्य सूत्रों से एकजुट हैं। जैसे ही दिए टिमटिमाते हैं और पटाखे रात के आकाश को रोशन करते हैं, आइए हम दिवाली की सच्ची भावना को याद करें। आइए हम न केवल अपने घरों को बल्कि अपने दिलों को भी करुणा, दया और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की साझा प्रतिबद्धता से प्रकाशित करें। दिवाली आशा का उत्सव है, बुराई पर अच्छाई की जीत में मानव भावना के स्थायी विश्वास का प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि सबसे बुरे समय में भी प्रकाश हमेशा चमकने का रास्ता खोज लेगा।